नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका के इतिहास के शायद सबसे सबसे परेशान करने वाले घोटालों में से एक की, जेफरी एप्स्टीन। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है पावर की, पैसों की और एक ऐसे सिस्टम की जो जो पूरी तरह से फेल हो गया। और इसकी वजह से दुनिया की नज़रों के सामने वो सब होता रहा जो कभी नहीं होना चाहिए था। अब इस कहानी की गहराई में उतरने से पहले इसके इंसानी पहलू को समझना बहुत जरूरी है। एप्स्टीन की एक विक्टिम ने जो कहा वो दिल दहला देता है। उसने कहा, मैंने बस उन्हें यह जता दिया कि मैं कमजोर हूं और मैं उनका सबसे आसान शिकार थी। सोचिए, ये तो सिर्फ एक आवाज है। ऐसी ना जाने कितनी ही आवाजें थी जिन्हें सालों साल तक दबा दिया गया। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक ऐसी जगह जो देखने में तो किसी जन्नत जैसी थी, पर असलियत में वो एक शैतान का अड्डा था। कैरेबियन में 75 एकड़ में फैला एक प्राइवेट आइलैंड, नाम था लिटिल सेंट जेम्स। अब बाहर से अगर कोई देखे तो सोचेगा ये तो जन्नत है। खूबसूरत बीचेस, बड़े बड़े लग्जरी विलास, स्विमिंग पूल, यहां तक कि एक हेलीपैड भी। मतलब अमीरों के लिए एक सपनों की दुनिया। लेकिन इस जन्नत के नकाब के पीछे एक इतनी खौफनाक हकीकत छिपी थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। जो खूबसूरत बीच दिखते थे ना, उनकी आड़ में जो चल रहा था, उसके बाद लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड कहने लगे। वो आलीशान गेस्ट हाउस, वो असल में 12 से 17 साल की उन लड़कियों के लिए जेल थे जिन्हें तस्करी करके लाया गया था। ये अमीरों के लिए कोई सेफ हेवन नहीं था, ये एक जाल था। एक ऐसा जाल जहां इन लड़कियों के पासपोर्ट तक छीन लिए जाते थे ताकि वो कभी कभी भी भाग ना सके। तो सवाल ये उठता है कि इस आइलैंड पर आता कौन था? जवाब है, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग। मेहमानों की लिस्ट देखिए जरा। ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप तक। ये लिस्ट सिर्फ एप्स्टीन के नेटवर्क का पावर नहीं दिखाती, बल्कि एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। ये सब लोग आखिर वहां कर क्या रहे थे? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां जस्टिस सिस्टम का सामना एप्स्टीन से हुआ और कैसे कैसे इंसाफ की ही धज्जियां उड़ा दी गईं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ मार्च 2005 में। एक 14 साल की लड़की ने फ्लोरिडा में पुलिस कंप्लेंट की। इसके बाद तो जैसे पर्दे खुलने लगी। पुलिस ने एक पिरामिड स्कीम का पर्दाफाश किया जिसमें विक्टिम्स को ही नई लड़कियों को लाने के लिए पैसे दिए जाते थे। 35 विक्टिम्स की पहचान हुई। मामला इतना सीरियस था कि एफबीआई ने 53 पन्नों की एक जबरदस्त चार्जशीट तैयार की। सब कुछ सही जा रहा था, लग रहा था कि अब इंसाफ मिलेगा। लेकिन 2008 में एक सीक्रेट डील ने पूरे फेडरल केस को ही पटरी से उतार दिया। तो ये सीक्रेट डील आखिर थी क्या? ये एक ऐसा अग्रीमेंट था जिसे फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने करवाया, और इस डील के तहत एप्स्टीन और उसके जितने भी साथी हो सकते थे, उन सबको सारे फेडरल क्रिमिनल चार्जेस से पूरी तरह इम्यूनिटी मिल गई। मतलब वो बच निकले। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? ये डील विक्टिम से छुपा कर रखी गई, जो कि अमेरिकी कानून का सीधा सीधा उल्लंघन था। जरा सोचिए, इतने संगीन इल्जाम, 35 से ज्यादा नाबालिग विक्टिम्स, एफबीआई की इतनी मजबूत चार्जशीट, और इन सब के बाद एप्स्टीन को सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने। और ये सजा भी कोई आम सजा नहीं थी। एप्स्टीन को जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया था। और सुनिए, उसे हफ्ते में 6 दिन रोज 12 घंटे के लिए अपने ऑफिस जाने की परमिशन थी। मतलब ऐसा लग रहा था मानो वो बस रात में सोने के लिए जेल आता हो। ये इंसाफ का मजाक नहीं तो और क्या था। सालों तक ये पूरा मामला दबा रहा, लेकिन एक जर्नलिस्ट की जिद थी कि वो इस राज पर से पर्दा उठाकर रहेगी। मियामी हेरल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थीं, जूली के ब्राउन। उन्होंने सालों मेहनत की और 2018 में एक रिपोर्ट सीरीज पब्लिश की जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। इन रिपोर्ट्स ने उस सीक्रेट डील और एप्स्टीन के सारे गुनाहों का पर्दाफाश कर दिया। दुनिया के सामने ये सच आ गया कि कैसे पूरे के पूरे सिस्टम ने मिलकर उसे बचाया था। जूली ब्राउन की रिपोर्टिंग की वजह से 80 से भी ज्यादा पोटेंशियल विक्टिम्स की पहचान हुई। और इसके बाद तो जैसे मीडिया में आग लग गई, पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। और इसी जबरदस्त प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क में एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और फाइनली जुलाई 2019 में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद कहानी ने एक और बहुत ही ड्रामेटिक और उतना ही सस्पिशियस मोड़ ले लिया। 10 अगस्त 2019 जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया
ऑफिशियली तो इसे सुसाइड बताया गया, लेकिन इस एक घटना ने दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ ला दी। सवाल उठने लगे, क्या यह सच में सुसाइड था या उसे चुप करा दिया गया ताकि वो अपने पावरफुल दोस्तों के राज ना खोल दे। और फिर इस मामले ने तेजी से पॉलिटिकल रंग लेना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया कि वो प्रेसिडेंट बनते ही एप्स्टीन की सारी फाइलें पब्लिक कर देंगे, लेकिन पावर में आने के बाद उन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया और इसे डेमोक्रेट पार्टी का कभी न खत्म होने वाला धोखा कहना शुरू कर दिया। और बस इस तरह इंसाफ की लड़ाई एक पॉलिटिकल हथियार बन के रह गई। अब इस यू टर्न के पीछे की एक वजह शायद एप्स्टीन के वही पावरफुल दोस्त थे, और इसका एक बड़ा उदाहरण खुद डोनाल्ड ट्रंप थे। दोनों के बीच 20 साल पुरानी गहरी दोस्ती थी। उन्हें तो बेस्ट फ्रेंड्स तक कहा जाता था। हफ्ते में कई बार फोन पर बातें होती थी। ट्रंप के होटलों और कैसीनो में साथ में पार्टी करते थे। और तो और कुछ विक्टिम्स ने तो ये तक आरोप लगाया है कि ट्रंप उन पार्टियों में मौजूद थे जहां एप्स्टीन लड़कियों को लाता था। अब बात करते हैं उन फाइलों की, वो फाइलें जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब वो सामने आईं तो जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ गईं। पब्लिक के जबरदस्त प्रेशर के बाद हजारों फाइलें रिलीज तो की गईं, पर इंसाफ फिर भी अधूरा ही रहा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जरूरी जानकारी को मोटी मोटी काली लाइंस के नीचे छुपा दिया गया था। नाम, तारीखें, जरूरी सबूत, सब कुछ मिटा दिया गया। लेकिन जो जानकारी बाहर आई ना, वो भी किसी धमाके से कम नहीं थी। इन फाइलों से पता चला कि ट्रंप ने कथित तौर पे एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन से 8 बार सफर किया था। एप्स्टीन का ही एक ईमेल था जिसमें लिखा था कि ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था। एक लीमो ड्राइवर ने एफबीआई को दोनों से जुड़ी एक घटना के बारे में भी बताया था। और हद तो तब हो गई जब जे एप्स्टीन के साइन वाला एक लेटर मिला जिसमें हमारे राष्ट्रपति के जवान लड़कियों के शौक का जिक्र था। और ये सब तो सिर्फ एक इंसान से जुड़ी बातें हैं। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? अभी भी 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स सील बंद हैं, पब्लिक की पहुंच से कोसों दूर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस कहानी का कितना बड़ा हिस्सा आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। उन बंद फाइलों में और कौन-कौन से पावरफुल नाम छिपे हैं? कितने और प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और बिलियनियर्स के राज हैं जो बाहर आने बाकी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह से न मिल पाए।